क्या सच में तुम्हारे पास फोटोज हैं? अगर तुम्हारे पास सबूत है कि एमिर ने ये सब कुछ किया है तो फिर तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि एमिर पागलपन ना करे। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? बहुत बोलती हो तुम मुझे परेशान कर रही हो। हाँ, कहाँ पहुंच गए? ठीक है, सीधे आओ और राइट में 300-400 मीटर और चलो। वहां तुम्हें दिखेगा केबल प्लांट और मैं वही हूं। रुको, मैं आ रहा हूं। चलो। क्या हम एमिर को यहीं छोड़ देंगे? आ गया मैं। निहान कहाँ है? आगे मत आओ, वो घर गई। तुम्हारे पास गन है? अगर मेरे पास होती तो अब तक तुम्हारा भेजा उड़ा चुका होता। तुम यहीं रुको। किसके लिए काम करते हो? हमेशा की तरह तुम बहुत जल्दी में रहते हो। मैं ऐसा ही हूं। क्या तुम्हारा बॉस मेरा भाई है? सही समझे।
है मेरा भाई। केमाल, क्या हुआ? उन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया उन्होंने। ये किसने किया? कौन है? काम हो गया है सर। बहुत बढ़िया, तुमने अपनी गलतियां सुधार ली। उसके मरने के बाद वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नजीफ के बजाय मुझे चुनने के लिए थैंक यू सो मच सर। क्या ये मर गया? ये मर गया। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दो। ऊपर वाले से कहो कि मुझसे पहले अब वो तुम्हारी जान ले ले, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूं। सुनाई दे रहा है तुम्हें? सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें मार दूंगा। हेलो ऑफिसर, यहाँ एक खून हो गया है। हाँ, पुरानी केबल फैक्ट्री के पास हुआ है। बंद करो इसे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। पुलिस को फोन किया है मैंने। हम जा रहे हैं। एमिर, रुको रुको एमिर। तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक पुलिस नहीं आती है। ही रुको, ये मेरा काम है, इससे बाहर रहो। देखो एमिर, यहाँ पर एक खून हुआ है और तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। एमिर, अगर हम चले भी जाते हैं तो ये यहाँ रहेंगे। तुम क्या चाहते हो पुलिस तुम्हें लेकर जाए? तुम फिर से मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं आया था। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना था। जब भी तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो मुझे पाओगे। हेलो अंकल, कुछ बहुत बुरा हुआ है अंकल। आखिर बात क्या है? एमिर मुझ तक पहुंच गया है। मैं नजीफ को फोन कर रही थी पर एमिर ने जवाब दिया। फिर उसने कहा कि उसे मैसेज मिल गया है। कौन सा मैसेज अंकल? वो किस मैसेज की बात कर रहा है? शांत हो जाओ और जल्द से जल्द मुझसे आकर मिलो। मैं वहीं आ रही हूँ, पर ये सब क्या चल रहा है अंकल? मैं जल्द ही तुम्हें सब बता दूंगा। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसके अलावा तुम कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? तुम्हारे साथ तुम्हारा लॉयर होगा। तुम ठीक तो हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम ये मेरे लिए नहीं कर रही हो डार्लिंग, ये सब तुम अपने लिए कर रही हो।
तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे खेल के कारण मर रहे हैं। मुझे ये सब बुराई पसंद नहीं, बस ये सब और नहीं कर सकती। आमिर, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अगर तुम ये सब नहीं देखना चाहती तो गोलियों के बीच जाना बंद कर दो, या ब्लैकमेलर्स के साथ फोन पर पार्टनरशिप बंद कर दो। तुम अपने आप को मुझसे बचाने के तरीके ढूंढ रही हो, और वो भी केमाल के साथ मिलकर। नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग अब भी एक साथ हो सकते हो? नहीं। क्यों तुम केमाल से मिलने के बहाने ढूंढती रहती हो निहान? बेकार की बातें बंद करो। तुम उस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहोगे। अंत में सब चीज का इंसाफ होगा है मेरे। इंसाफ हमेशा मेरे खिलाफ ही रहा है केमाल, पर इस बार मैं इंसाफ को खुद अपने हाथों से लाऊंगा, तुम तक समझ गए। अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होती तो तुम कब का ले आते। अगर तुम ओजान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो अपनी जुबान बंद रखना। किसी के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने ही भाई को पुलिस के हवाले सौंप दे। तुम्हें किसी और पर शक है, पर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। हेलो ऑफिसर, मैं केमाल सोएदरे हूँ। हेलो। मैंने ही आपको कॉल किया था। डेड बॉडी इस तरफ आई है। आप उनके पीछे जाइए। क्या आप जरा इधर आएंगे? मैंने आपको बुलाया, आपको सुनाई नहीं दिया? अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो यहां आकर बात कीजिए। जाओ, अपने पति के पास जाओ। तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं ओजान को पुलिस के हवाले कर दूंगा? उस रात की बात मत करो। निहान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस सबको रोकने के लिए और कितने खून होंगे। लिंडा, कैरन का पति, ये आदमी और कितने लोग। तुम अपने भाई को बचाने के लिए और कितने लोगों की बलि चढ़ाओगे निहान? सारे आदमियों को बुला लो, मैं दिखाता हूं कि आमिर को अस्कुल क्या कर सकता है। मुझे चोट पहुंचाने के लिए ओजान का इस्तेमाल मत करो। तुम्हें पता है, अगर मुझे तुम्हें चोट पहुंचाना होता तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुकता। तुम्हारा ऐसे लेना देना नहीं है। डार्लिंग, तुम्हारी बातचीत के बीच में आने के लिए माफी चाहता हूं, पर चलो, हमें गवाही देनी है। तुम भी मेरी गाड़ी लेके आओ। तुम्हारे पास कार है? हाँ, वहाँ लेफ्ट में है, चलिए। जाओ, जो राइट में है वो लेकर आओ।
अभी तक उसने कॉल नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है वो सो रहा है। या उसने डिसाइड किया है वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा? मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। वेल, ज़ैनब ओजान की माँ उसके साथ है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और तुम भी वो घर छोड़कर यहाँ आई हो, शायद वो फायदा उठाए। वेल, ये इतना आसान नहीं होगा। मैं अपने पति को याद दिला दूंगी वो क्या खो सकता है। तो उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे पता है उसे कैसे काबू करना है। आखिर तुम क्राइम सीन पर क्या कर रही थी? पानी पियो और मुझे बताओ। उसके पास गन थी तो मुझे जाना ही पड़ा अंदर उसके साथ। लेकिन क्यों? उसने कहा कि उसके पास मेरी बीवी की केमाल सोएदार के साथ कुछ तस्वीरें हैं। मेरे ख्याल से वो उन तस्वीरों से मुझसे पैसे निकलवाना चाहता था। अपना ख्याल अपने पास रखो और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। तो क्या ये अच्छा लगता है? क्या? आमिर कौसगुल को धमकाना, क्योंकि मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या पता कब कहाँ तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। किसे पता, शायद कुछ दिनों में हम दोनों एक ही शहर में ना रहें। क्या केमाल का तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं। तो फिर तुम वहां क्यों गए? जब मैंने निहान को एक फोन कॉल से घबराते हुए देखा तो मुझे शक हो गया उसी वक्त। तुम हर उस औरत के पीछे जाते हो जो तुम्हें लगता है डरी हुई है। वो एक अनजान एड्रेस पर थी तो मुझे लगा कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है। और उसके बाद? वो आदमी बहुत खतरनाक था, हमें मार भी सकता था। जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी उसके साथ है तो मैं जल्दी से वहां पहुंचा। उस आदमी ने गन आमिर कौसगू की तरफ पॉइंट कर रखी थी, इसलिए मैं छिपकर उसके पीछे से गया, पर उसी वक्त किसी और ने उसे 2 बार शूट किया। हमें पता नहीं उसे किसने शूट किया है। ये सब देखकर तो हम खुद ही घबरा गए थे। कोई आइडिया है उसे किसने मारा होगा? नहीं। क्या उसने मरने से पहले कुछ बताया? आमिर कौसगुल और निहान कौसगुल दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझे वो बता रहे हो जो तुमने देखा, वो नहीं बता रहे जो तुम्हें पता है। मेरे साथ नाटक मत करना। मैं नहीं कर रहा हूं। फिर तुम चुप क्यों हो? ऑफिसर, मैं चुप कहां हूं। सजा दोषियों को दीजिए, उनकी सजा भुगतने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। यहां असली दोषी कौन है? क्या वो आमिर है? ज़ैनब तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो ज़ैनब, तुम देख नहीं रही हो मेरी हालत क्या हो गई है? ज़ैनब ऐसा मत करो ज़ैनब, प्लीज ज़ैनब ऐसा मत करो। उजान, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। ये और भी आसान होता अगर तुम यहाँ नहीं होते। ज़ैनब तुम बिना कुछ कहे घर छोड़ के चली गई थी, मुझे लगा कि तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन अब तुम अपना सामान भी लेके जा रही हो तो मुझे घबराहट हो रही है। ज़ैनब ऐसा मत करो, घर छोड़ के मत जाओ ज़ैनब, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ रुककर भी क्या फायदा होगा उजान? तुम्हें माफी नहीं मांगनी, कुछ नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम अभी तक खुशियाँ नहीं मना रहे। नहीं ज़ैनब, देखो सब लोग दुखी है, तुम मुझे देखो ना,
तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ज़ैनब, प्लीज ज़ैनब, अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ज़ैनब। सुनो उजान, बच्चे की तरह रोना बंद करो, तुम मुझे भी दुखी कर रहे हो। ज़ैनब, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई कभी परेशान नहीं करेगा ज़ैनब। और अगर ये घर छोड़ना तो हम दोनों साथ में छोड़ देते हैं ना। देखो ओजान, तुम दूसरे घर में बिल्कुल नहीं रह सकते, सुना तुमने? मॉम आप बीच में मत आइए। उजान बोलने दो इन्हें, जो भी इनके अंदर है। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मॉम आप अभी ज़ैनब से माफी मांगिए। देखिए आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे अपनी वाइफ और माँ में से किसी एक को चुनना पड़े, प्लीज। मेरी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। पर मुझे इस तरह की अनचाही माफी नहीं चाहिए। वेल, तुम तो वैसे भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हो। देखा, तुमने देखा ना ये कितनी आसानी से और इतनी जल्दी बदल गई। मॉम इस वक्त आप जाइए ना अपने कमरे में। ओजान, क्या तुम थोड़े स्ट्रांग नहीं बन सकते? तुम देख नहीं सकते ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। देखा तुमने? प्लीज जाइए। तुम यहाँ ओजान को फंसाने के लिए आई हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी ज़ैनब। हाँ, आप मुझसे भी अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह एक आदमी को फंसाया जाता है। शट अप। मॉम, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, वही बोल रही हूँ जो आप कर सकती हैं। मैंने कहा चुप हो जाओ। देखिए प्लीज आप दोनों एक दूसरे से आराम से बात करिए ना, प्लीज। छोड़ो उजान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे भटका रही हैं? मैं यहाँ किसी को जाल में फंसाने नहीं आई। मुझे पता है ज़ैनब, तुम सही कह रही हो। उजान ही मरी जा रहा था मुझसे शादी करने के लिए। शैतान कहीं की, ऊपर वाला जानता है तुमने इसे कैसे फंसाया। सही कहा, शैतान। पर मैं नहीं, वो आप हो जिसने अपने ही बहन के प्यार को फंसाया और उससे शादी कर ली। मॉम आपने क्या किया? मैं इसे सबक सिखा रही हूँ। ज़ैनब तुम ठीक तो? ज़ैनब देखो ज़ैनब, ये घर छोड़ के मत जाओ। ये आंसू झूठे हैं। मुझे जाने दो उजान, अब और नहीं। ज़ैनब मत जाओ ज़ैनब प्लीज, ज़ैनब रुक जाओ। ओजान, ज़ैनब, ओजान, 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 क्या हुआ? अफसाने जल्दी आओ। ओजान खुद को संभालो। ओजान, ओजान क्या हुआ तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है उसके कंपेयर में जो तुम्हारे साथ होगा। मिस्टर केमाल के साथ कोई भी लॉयर नहीं है, क्या वो भी हमारे साथ जा सकेंगे? जरूर। उनके लिए भी जीतने में आसानी होगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। केमाल, मेरे पास मत आओ। तुम ये आंसू अपने पति के लिए बचा के रखो तो अच्छा रहेगा। मैं अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं बीते हुए कल में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे अच्छे से पता है मेरी कमजोरी क्या है, और मैं उसे खत्म कर दूंगा, मेरे दिलो दिमाग से निकाल फेंकूंगा। फिर इसके बाद तुम्हारा बदला लेना आसान हो जाएगा ना? निहान, क्या हम चले? अपनी हद में रहो, समझे? अगर मैंने कुछ किया तो ये पुलिस वाले भी नहीं बचा पाएंगे। जहां भी मैं ना रहूं, मेरी बीवी के पीछे मंडराना बंद करो। तुम मुझे बर्बाद करने की सोच भी नहीं सकते। वो हम देख लेंगे। क्या तुम शांत हो जाओगे? मैं तो बस उसकी गवाही के बारे में पूछ रही बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं हूं जिस पर तुम्हें भरोसा करना मैं सच चाहिए। में गवाही के बारे में पूछ रही थी इससे। तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। अगर सुनती तो हमारी जिंदगी बहुत आसान होती, पर तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और ये करना बंद कर दो।
मुझे तुम्हारे प्यार पे शक हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है केमाल की जिंदगी सस्ती है? इसका क्या मतलब है? अभी 1 सेकंड में समझ जाओगी। तुम वैन में जाओ। अपनी आंखें खोल सकती हो। वो जिंदा है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो उससे दूर रहो। तुमने अभी अभी देखा ना, मैं चाहूं तो उसे पुलिस स्टेशन के सामने मार सकता हूं और आराम से अपनी कार में बैठकर घर जा सकता हूं। उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। केमाल और उसकी मौत के बीच में सिर्फ हमारी डील है निहान, और मैं ये तुम्हें दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा। ठीक हो ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें इन पुलिस वालों के सामने मार सकता हूं और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। समझ गए तुम? मैं जानता हूं तुम क्या हो, अच्छे से समझ चुका हूं, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को खत्म कर दूंगा। नजीम नाम का एक आदमी पुरानी केबल फैक्ट्री के सामने मारा गया। उस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस बना रही है वो मुझे आज ही चाहिए। समझे तुम? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे कहां कनेक्शंस हैं? ऐसे लोग जो दोस्तों की मदद करते हैं और दुश्मनों से डरते हैं। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तुम क्या करोगे? जैसे कि मैंने फोन पर कहा था, मैं उसके साथ सही इंसाफ करूंगा। क्या तुम अपने भाई को मार दोगे इसमें? हाँ। किस मनहूस दिन पर मैं तुमसे मिली थी। ऐसा मत कहो, इससे बुरा होता है। ये बैड लक है डियर। अच्छा ऐसा है? वैसे अंत में हमेशा सबको पापों की सजा मिलती है। वो लड़की जो उस दिन मरी थी वो सिर्फ तुम्हारी और उजान की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे परिवार ने और मैंने उस जुर्म में तुम्हारा साथ दिया और अपना मुंह बंद रखा। इससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या हम कोई कन्फेशन सेशन कर रहे हैं? बस बहुत हुआ, बहुत हो चुका, बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इन सब कामों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ रहकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं हमेशा अपने चाहने वालों के सामने तुम्हारे लिए घुटने टेक देती हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जाओ, जाओ और मुझे अंदर करवा दो। जाओ, मुझे और अपने भाई को अंदर करवा दो। मैं तो जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भाई जेल में सड़ेगा, समझी तुम? पर ये मत सोचना कि तुम केमाल के साथ रह पाओगी। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम ऐसी जिंदगी जीना पसंद करती हो तो जाओ, करो जो करना है। जाओ, बाहर निकलो। जाओ, जाओ।
भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कसम से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर कोई सजेशन दो ज़हीर। उस आदमी ने आपकी कार बर्बाद कर दी, तो आपको क्या लगता है इस वक्त चुपचाप बैठना चाहिए हमें? सही कहा तुमने, इसलिए हम कुछ करेंगे। ये हुई ना बात। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एमिर को बर्बाद कर देंगे, इस तरह। हो गया बर्बाद। आपके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है ना? मैं एमिर और वो ब्लैकमेलर से उनकी एक शक्ति छीन लूंगा ज़हीर। और फिर वो औजान और निहान को छू भी नहीं पाएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, सिर्फ एक। मैं बस चाहता था कि उन्हें दिखाऊं कि एमिर ने क्या किया है, और सोचा था कि औजान को मना लूंगा कि वो सही रास्ते पर चले, और फिर इस तरह से सही इंसाफ होता। इस सब का निहान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एमिर को बर्बाद करने के लिए काम करूंगा। वैसे क्या करने जा रहे हो? क्योंकि उस आदमी के कोई खास कमजोरी तो हमारे हाथ लगी नहीं। बिल्कुल उसके है। हमें सिर्फ सही सबूत चाहिए जो ये साबित करेगा कि औजान बेकसूर है, और ये सब करने के लिए एमिर ने ही उसे भड़काया और उसकी बातों में आके उसने ये सब किया। अच्छा, तो हम उसके भाई के पीछे पड़ेंगे? सही कहा, पर हमें उसे एमिर से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो एमिर उसे ढूंढकर उसे मार देगा और सारे सबूतों को मिटा देगा। ठीक है, तो फिर कहां से शुरुआत करनी है? हाँ भाई, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो एमिर जरूर जेल जाएगा, और हम ये प्रूफ करेंगे कि एमिर ने औजान का इस्तेमाल किया है। हाँ, और मेरा मतलब, आप एमिर की सारी ताकत छीन लेंगे, वो भी निहान के साथ मिलकर। देखो ज़हीर, कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे फ्यूचर में निहान एमिर के साथ रहे या ना रहे, ये सच नहीं बदलेगा कि वो मेरे साथ नहीं है। हाँ बोलिए। कहाँ हो तुम? बाहर हूँ मैं। ज़ैनब आज घर आई थी, सब कुछ बहुत बुरा हो गया। क्या औजान ठीक है? नहीं, वो नहीं है। निहान, वो लड़की औजान का अंत है। प्लीज तुम उससे बात करो। औजान उसके खेल के लिए बहुत कमजोर है डियर। हाँ ठीक है। क्या हुआ? रुकोगे? क्यों? ज़ैनब से बात करनी है। अब क्या नया हो गया? नजीफ ने क्या सोचकर एमिर की कार खराब की? एमिर को डराने के लिए, और फिर उससे पैसे लिए, वो भी बिना हमें बताए। एमिर ने नजीफ को कैसे ढूंढा? क्योंकि नजीफ अकेला था और उसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। उफ, सब चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं। एमिर हमारे बहुत करीब पहुंच गया है। वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, चिंता मत करो। इस बात को पक्का करो, अगर वो हम तक पहुंच गया और उसने हमें मार दिया तो आंसू उसकी अगली टारगेट है। तुम्हें अब छिप जाना चाहिए। बेहतर होगा तुम कहीं चली जाओ। अगर आपको याद हो तो हम एमिर की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, ना कि मेरी। तुम्हें कैसे बचाऊंगा ये मैं नहीं जानता। एमिर इस वक्त खतरनाक है और हम ऐसे रास्ते पर हैं जिससे पीछे नहीं हट सकते। या तो एमिर तुम्हें बर्बाद कर देगा या फिर तुम उसे।
खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े करो।